आज आपके सामने क्लास 12th होम साइंस बुक नंबर 1 का चैप्टर फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने जा रहा हूं। तो फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी का सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज अ फूड मैन्युफैक्चरर्स, एक फूड मैन्युफैक्चरर होने के नाते इट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट टू लेबल द प्रोडक्ट। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप मैन्युफैक्चरर हो, कि प्रोडक्ट के ऊपर एक लेबल लगाया जाए। लिस्ट द एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन दैट शुड बी गिवन टू द कंज्यूमर ऑन दीज लेबल। तो आपको एडवाइस देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है, आपको देनी होगी कंज्यूमर को कि वो इन लेबल पर जो मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट पर लगाता है उस पर कंज्यूमर को क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। सबसे पहले कंज्यूमर को प्रोडक्ट खरीदते समय बैच नंबर देखना चाहिए, नेम ऑफ कंपनी देखना चाहिए, एड्रेस ऑफ द कंपनी का एड्रेस देखना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी चाहिए, एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स देखने चाहिए और एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस देखना चाहिए। क्वेश्चन सेकंड, हाउ इज द इंफॉर्मेशन ऑन न्यूट्रिशनल वैल्यूज गिवन ऑन द लेबल यूजफुल। कहते हैं लेबल पर जो इंफॉर्मेशन न्यूट्रिशनल वैल्यू की दी होती है वो कैसे हमारे लिए, हम कंज्यूमर के लिए यूजफुल होती है। सबसे पहले बियॉन्ड ट्रांसपेरेंसी, कि एक मैन्युफैक्चरर ट्रांसपेरेंसी के अलावा कुछ भी छुपाए ना। इट अलाउज पीपल टू डिटरमाइन, चूज एंड अपकीप देयर डाइटरी नीड्स एंड हेल्थ प्लान, क्योंकि उन्हीं लेबल पर लिखी हुई सारी इंफॉर्मेशन को देखकर ही एक कंज्यूमर अपनी डाइटरी नीड्स और हेल्थ प्लान बना लेता है कि उसको क्या लेना है क्या नहीं लेना। लेबल हेल्प अस टू मेंटेन बेटर ईटिंग हैबिट्स, लेबल हमारी मदद करता है कि इससे हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को मेंटेन कर सकते हैं। एंड अटेनिंग अ बैलेंस एनर्जी लेवल को हम बैलेंस कर सकते हैं। द बेसिक पैरामीटर्स विच आर रिक्वायर्ड, ऐसे में लेबल के ऊपर जो बेसिक पैरामीटर्स हमें जरूरी चाहिए होते हैं, कंज्यूमर को जरूरी देखने होते हैं, वो सबसे पहले कैलोरी सोर्सेज, कि उसके अंदर कैलोरी कितनी है उस प्रोडक्ट के अंदर, एडिड शुगर कंटेंट कितना है, टाइप ऑफ फैट्स प्रेजेंट, उसमें जो फैट्स हैं वो कितने हैं, किस टाइप के हैं, एंड सोडियम इनटेक कितना है। ये सारी बातें हमें देखनी होती हैं, तभी हम प्रोडक्ट को चूज कर पाते हैं। लिस्ट सम ऑफ द ओल्ड मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन फॉलोड एट होम। आज भी कौन से ऐसे ओल्ड मेथड हैं जो हम अपने घरों में फूड को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गिविंग एग्जांपल्स एंड देयर वायबिलिटीज इन प्रेजेंट टाइम। एग्जांपल देने हैं आपको उस फूड प्रिजर्वेशन मेथड के जो ओल्ड मेथड पुराने समय में इस्तेमाल होते थे और उनकी वायबिलिटी आज के प्रेजेंट टाइम में क्या है। तो आओ बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि फूड प्रिजर्वेशन के लिए कैनिंग, फ्रीजिंग, सन ड्राइंग, स्मोकिंग, पिकलिंग, अचार डाल लेते हैं लोग, डिहाइड्रेशन, पानी सुखा देते हैं, जैम एंड जेलीज बना देते हैं, सॉल्टिंग, नमक लगा के रख देते हैं। आपने देखा होगा कुछ लेडीज सब्जियों को काट करके सुखाती हैं सॉल्ट लगा करके। एंड मेजोरिटी ऑफ दीज मेथड्स, ज़्यादातर ये जो मेथड्स हैं, आर केप्ट अंटिल टुडे, आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे कैनिंग इस्तेमाल हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है, सॉल्टिंग हो रहा है, ड्राइंग फूड को सुखाया जाता है, आर द मोस्ट कॉमन मेथड हैं फॉर प्रिजर्विंग फूड्स एट होम टुडे, जिन्हें हम आज भी इस्तेमाल, इन भोजनों को, इन सभी फूड्स को प्रिजर्व करने के लिए आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4, फूड स्पॉइलेज इज जनरली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। आपने देखा होगा हमारा भोजन खराब ज्यादातर बैक्टीरिया करते हैं। व्हाट आर द 4 कंडीशंस, ऐसी कौन सी 4 कंडीशंस हैं दैट बैक्टीरिया नीड टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई, कि जिससे बैक्टीरिया बढ़ते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं। तो वो 4 कंडीशन है। सबसे पहले नेचुरली प्रेजेंट एंजाइम्स, की फूड में एंजाइम्स कितने हैं। सेकंड है फिजिकल और केमिकल चेंजेस फूड में कितने होते हैं। थर्ड है इन एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, उसके प्रोडक्ट के अंदर कितना है या हमारे आसपास का टेम्परेचर कितना है। और चौथा है एक्सेसिव एक्सपोजर टू लाइट, कि लाइट कितनी है उस जगह पर। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन ब्रीफली द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम ही है, फूड टेक्नोलॉजी की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। हाउ हैज इट अफेक्टेड द
लाइफ ऑफ मॉडर्न हाउसवाइफ, आज की हमारी जो मॉडर्न हाउसवाइफ हैं, इस फूड टेक्नोलॉजी ने उनकी लाइफ को कैसे प्रभावित किया है, स्पेशली वर्किंग वुमेन को। तो इसका आंसर आपको एनसीईआरटी के पेज 104 पर मिलेगा, 104 पर। वाई फूड आइटम्स आर बीइंग प्रोसेस्ड, बताओ हम अपनी फूड आइटम को प्रोसेस क्यों करते हैं। इसका आंसर पेज 101 102 पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, नीचे लिखी कुछ टर्म्स है, आपको इनको एक्सप्लेन करना है एक टाइप से डिफाइन। ए फूड साइंस, बी फूड प्रोसेसिंग, सी फूड टेक्नोलॉजी, डी फूड मैन्युफैक्चरिंग और ई फूड स्पॉइलेज, भोजन का खराब होना। इन सबके टर्म्स के आंसर आपको पेज 103 104 105 पे मिलेंगे। क्वेश्चन 8, व्हाई डू वी नीड टू प्रोसेस एंड प्रिजर्व्ड फूड, हमें फूड की प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन क्यों करनी चाहिए। इसका आंसर पेज 105 106 पर मिलेगा। व्हाट कॉजेज फूड स्पॉइलेज एंड रेंडर इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्या कॉजेज हैं जिससे हमारा भोजन खराब हो जाता है और हमारे कंजम्पशन के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो अनफिट हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसका आंसर आपको एनसीईआरटी के पेज 105 पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट्स इन फूड प्रोसेसिंग मेथड, फूड प्रोसेसिंग मेथड्स के कौन से बेसिक मेथड हैं टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज, कि हम अपने भोजन को स्पॉइलेज होने से, खराब होने से बचा सकें। इसका आंसर हमारे शॉर्ट्स में है, एक शॉर्ट्स डाला था उसमें है। क्वेश्चन 11, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, क्लासिफिकेशन आपको बताना है प्रोसेस फूड का, बेसिस है एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग का, टाइप और एक्सटेंट क्या है। इसका आंसर पेज 107 एनसीईआरटी में मिलेगा आपको। क्वेश्चन 12, एक्सप्लेन द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी में आप अगर इसके बड़े एक व्यक्ति हो, एक बड़े एक्सपर्ट हो, तो आपको नॉलेज और स्किल कौन सी चाहिए। इसका आंसर पेज 108 में होगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज डन इन फूड प्रोसेसिंग टू एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्या करना होगा फूड प्रोसेसिंग के तरीके में, मेथड में, कि फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, कि वो फूड ज्यादा देर तक टिका रहे, खराब ना हो। इसका आंसर पेज 106 पर मिलेगा एनसीईआरटी में। 14, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 10+2 एग्जामिनेशन, अगर आप 12वीं क्लास के एग्जामिनेशन दे चुके हो, तो व्हाट इज द प्रोफेशनल स्कोप इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में, क्या प्रोफेशनल स्कोप होगा आपके लिए 12वीं क्लास के एग्जाम के लिए के बाद। इसका आंसर आपको पेज 109 में मिलेगा। क्वेश्चन 15, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन टू इट्स प्रेजेंट स्टेटस, आज के प्रेजेंट स्टेटस में आपको ब्रीफ अकाउंट बताना है डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन का तरीका, फूड प्रिजर्वेशन के मेथड आज के प्रेजेंट स्टेटस में। इसका आंसर आपको पेज 105 में मिलेगा, 105 पेज पे। और लास्ट क्वेश्चन, कीपिंग द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, आप हेल्थ और वेलनेस के कंसेप्ट को अपने ध्यान में रखते हुए, इन माइंड में रखते हुए, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, एग्जांपल देकर शो कीजिए कि हाउ फूड साइंटिस्ट, जो हमारे भोजन के वैज्ञानिक हैं, फूड साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू एनहेंस द फूड वैल्यू, वो पूरी कोशिश करते हैं कि फूड की वैल्यू बनी रहे, फूड की वैल्यू मेंटेन रहे इन प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड में, जो हमारे भोजन प्रोसेस होकर आते हैं या जिन भोजन की पैकेजिंग में आते हैं, जैसे चिप्स के पैकेट हो गए या और पैकिंग मटेरियल के फूड हो गए। तो इसमें एक फूड साइंटिस्ट होने के नाते आप एग्जांपल दे करके शो कीजिए कि हेल्थ और वेलनेस को के कॉन्सेप्ट को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। इसका आंसर आपको पेज 109 में एनसीईआरटी में मिलेगा। तो स्टूडेंट, आज आपके सामने क्लास 12 होम साइंस बुक 1 का चैप्टर फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन के आंसर्स और पेजेस भी बताए हैं। आप इन्हें अच्छे से कीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए, और आप हमारी इसी तरीके से अरोरा कोचिंग की बाकी शॉर्ट्स और वीडियो भी देखते रहिए। आपको अच्छी लगे उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।